अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में अगर किसी प्री इंजीनियरिंग में टॉप किए हुए लड़के के घर में उसको घर वाले कोई स्विच ठीक करने के लिए बोल दें तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। और अगर उसके बाथरूम की टैंकी का टब लीक हो रहा हो तो उसके लिए बाहर से एक अनपढ़ प्लम्बर को बुलाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा हमारे तलीमी निज़ाम की ख़राबियों और ख़ामियों की वजह से है। दूसरे मुल्कों में अब रवायती किस्म की तालीम ख़त्म होती जा रही है। जर्मनी और बिलखसूस बहुत सारे दूसरे ममालिक में ने तो स्कूल लेवल पर ही टेक्निकल एजुकेशन देनी शुरू कर दी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यही वजह है कि हम आज तक सिर्फ क्लर्क ही पैदा करते आ रहे हैं। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ क्लर्क ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जहाँ भी अपने इर्द गिर्द देखें आपको BA MA बहुत सारे नज़र आएंगे, लेकिन क्लर्क ही करते हुए। अब हम कितने क्लर्क पैदा करेंगे? हमारे यहाँ कोई ढंग का मैकेनिक नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम मैकेनिक को छोटा काम समझते हैं, हालांकि इंजीनियर यही होता है। तो मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों, अब आप बताएं, मैं आपको अपनी पर्सनल बताता हूं कि मैंने बहुत सारे ऐसे इंजीनियर देखे हैं कि जिनके घर में कोई आम सी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस या कोई दूसरी छोटी सी वायरिंग ख़राब हो जाए या कोई दूसरा छोटा सा कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाए तो वो टीवी उठाकर किसी दुकान पर जा रहे होते हैं या बाहर से किसी इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर को लेकर आ रहे होते हैं। ऐसा क्यों है और ये कैसे ठीक हो सकता है? अब आप आ जाएं जर्नल एजुकेशन की तरफ। हमारे यहाँ जर्नल एजुकेशन है जो तब से आ रही है। हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने कभी, उनके पास इतना टाइम ही नहीं हुआ, अपनी सियासत से निकलकर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमें अपना तलीमी निज़ाम ठीक करना है। वो बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्हें तलीमी निज़ाम के बारे में कुछ पता ही नहीं, और जिनको कुछ पता होता है या जो कुछ सोचने की सोच सकते हैं उनकी नीयत ख़राब होती है। और जो कोई एक आदमी अच्छी नीयत वाला आ जाता है जो सोचता है कि हमें मुल्क के निज़ाम में की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, उसको दूसरे काम नहीं करने देते। तो ये निज़ाम कैसे ठीक होगा? हमारे यहाँ 21 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है। समझें कि ये सोने की कान है। हमारे यहाँ तकरीबन आधी आबादी यंग जनरेशन की है। तो हमारी सर्विसेज सेक्टर को इकानमी का 60 से 70% होना चाहिए, जो कि बहुत कम है। ऐसा क्यों है? यकीन जानें कि अगर हमारे अदारे मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निकल कोर्सेज़ पर तवज्जो दें, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निकल एजुकेशन पर, वोकेशनल एजुकेशन पर तवज्जो दें, तो हमारा मेयार ज़िंदगी बहुत बुलंद हो सकता है। हम बहुत ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं। और यकीन जाने, किसी को जो हम शिकायतें करते हैं, ये प्लम्बर अच्छा नहीं था, ये मैकेनिक अच्छा नहीं था, ये कोई इलेक्ट्रीशियन अच्छा नहीं था, हमें ये शिकायत भी ना रहे। हमें अच्छी किस्म के मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर और दूसरी किस्म के टेक्निकल बंदे मैसर आ जाएं। अगर हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं या अगर हमारे जो साहब इक़्तिदार हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निकल एजुकेशंस पर तवज्जो दें, जिनमें इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की रिपेयरिंग, डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग शामिल हो, जिनमें प्लम्बिंग सिस्टम डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन शामिल हो, कंप्यूटर और मोबाइल के हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन शामिल हो, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट शामिल हो, कपड़ों की क्राफ्टिंग और स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग शामिल हो, लोकल और इंटरनेशनल कुज़ीन की कुकिंग शामिल हो, ऑटोमोबाइल या कोई भी दूसरी फील्ड शामिल हो, तो फिर ना कोई भूखा मरे और ना ही किसी को बुरी सर्विस की शिकायत हो। तो ऐसे जो टेक्निकल लोग होते हैं वो चंद सालों में अपना मेयार ज़िंदगी बहुत बुलंद कर लेते हैं, बहुत ऊपर निकल जाते हैं। ऐसे लोग मैट्रिक करके 2 साल का 3 साल का कोर्स करते हैं, 18 साल 19 साल की उम्र में फील्ड में होते हैं और फिर 2-4 साल अच्छा किस्म का तकड़ा करके एक्सपीरियंस लेते हैं
जब उनके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, वो 22-23 साल के, जब उनका दोस्त MA करके CV लेकर कंपनीज़ के दर दर पर ठोकरें खा रहा होता है, तो वो लोग टेक्निकल बंदे अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं और उनका मेयार ज़िंदगी भी बहुत बुलंद हो चुका होता है। वो अपना कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिले, अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं यही करूँगा। मैट्रिक करूँगा, फिर 2-3 साल का कोर्स करूँगा और इसके बाद 2-4 साल एक्सपीरियंस लेके अपनी आराम से कारोबार शुरू किया, कारोबार के साथ साथ अपना फैमिली को सपोर्ट किया, अच्छी किस्म का ज़िंदगी गुजार सकूँगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हो नहीं रहा, हमें ऐसा करना पड़ेगा। हमें टेक्निकल एजुकेशन पर तवज्जो देनी पड़ेगी। हमें एक अच्छी किस्म के, अच्छी महारत रखने वाले टेक्निकल बंदे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। यही मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे ओवरसीज़ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी यही है, अगर हम टेक्निकल एजुकेशन दे के बाहर भेजें, अगर उन बंदों के पास जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं टेक्निकल एजुकेशन हो, तो फिर वो अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, उनको बाहर जाके किसी किस्म की मुश्किल भी पेश ना आए और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो। यकीन जाने कि 21 करोड़ लोगों की जो मार्केट है ये सोने की कान है। आप कोई भी हुनर लेके इसमें घुस जाएं, जितना दिल करे कमाएं, जो दिल करे कमाएं और जैसे दिल करे कमाएं, फिर आप उतना ही कमा सकते हैं जितनी बड़ी झोली लेकर आप उस मार्केट में जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजम बताइए। और आपने अगर अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी डेली आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। मुझे अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।